हेलो स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं फाइंडिंग रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स। मीन्स दो गिवन रेशनल नंबर होगा, दो रेशनल नंबर दिया होगा और उसके बीच तीसरा चौथा या उसके बीच वही दोनों के बीच रेशनल नंबर फाइंड करने होंगे। ठीक है, तो इसके तीन मेथड होते हैं। तो हम पहला मेथड बताने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, इफ एक्स एंड वाई आर टू rational numbers, then 1 by 2 into x plus y is a rational number lying between x and y, where x लेस देन y। ठीक है, इसका मतलब x और y कोई दो रेशनल नंबर है, तो ये दोनों के बीच का जो रेशनल नंबर होगा वो होगा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। x कोई रेशनल नंबर है, y कोई रेशनल नंबर है, मान लेते हैं x छोटा है, तो ये दोनों के बीच जो रेशनल नंबर होगा वो होगा हाफ इंटू एक्स प्लस वाई। ये जो रेशनल नंबर होगा ये इस दोनों के बीच लाई करेगा। इसको हाफ इंटू एक्स प्लस वाई लिखे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई बाई टू, दोनों सेम चीज़ है। एग्जाम्पल, जैसे एक रेशनल नंबर है 3 और एक रेशनल नंबर है 4, तो ये दोनों के बीच कौन रेशनल नंबर निकालना होगा, तो उसके लिए ये हाफ इंटू एक्स प्लस वाई, यानी हाफ इंटू 3 प्लस 4, इसका मतलब हाफ इंटू 7, मतलब 7/2, यानी 7/2 जो है 3/4 के बीच में लाई करेगा। 7/2 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। इस पे एक एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल, 2 है, 8/3 है। ये दोनों के बीच दो रेशनल नंबर मान लीजिए फाइंड करना है, दो। तो एक तो हो जाएगा फर्स्ट रेशनल नंबर, ये दोनों के बीच हो जाएगा हाफ इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 2 और वाई की जगह पे 8/3, 8/3 हाफ इंटू 6 प्लस 8/3, ये दोनों को जोड़ दिए, हाफ इंटू 14/3, ये कट गया, यानी कि 7/3। तो ये दोनों के बीच होगा 7/3। अब एक और फाइंड करना है, दो रेशनल नंबर फाइंड करना था, तो ये दोनों के बीच ये आया। अब एक और फाइंड करने के लिए या तो ये दोनों के बीच फाइंड कर दे, यहाँ पे आएगा, या फिर ये दोनों के बीच फाइंड कर दे, यहाँ पे आएगा। किसी को भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये दोनों के बीच फाइंड कर देते हैं। दूसरा रेशनल नंबर 2 और 7/3 के बीच में फाइंड करना है, तो इसके लिए हाफ 2 प्लस 7/3 हाफ 6 प्लस 7/3 हाफ 13/3, यानी इसका हो जाएगा 13/6, यानी ये दोनों के बीच 13/6। इसका मतलब है ये दोनों के बीच 13/6। तो इस तरह से 2 और 8/3 के बीच दो रेशनल नंबर फाइंड हो गया। 3 बोलेगा तो फिर और भी निकाला जा सकता है। तो ये एक सिंपल सा मेथड था। अब मेथड 2, इसमें क्या है, सेकंड मेथड में
कि दो रेशनल नंबर है, उसके बीच रेशनल नंबर्स फाइंड करना है। तो कंडीशन होना चाहिए कि दोनों रेशनल नंबर जो गिवन है उसका डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे सपोज इन रेशनल नंबर फाइंड करना है, फाइंड इन रेशनल नंबर्स। बिटवीन x एंड y, और x एंड y का जो डिनोमिनेटर होगा वो सेम होगा। इसके बाद हम लोग ये जो दोनों रेशनल नंबर है इसको कन्वर्ट करते हैं इसके इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कुछ सुटेबल नंबर से गुना करके। इन दोनों के न्यूमरेटर तथा डिनोमिनेटर में एक सुटेबल नंबर से गुना करते हैं और देन ये दोनों रेशनल नंबर को इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर में कन्वर्ट किया जाता है और वो सुटेबल नंबर होता है n+1, यानी कि जितना रेशनल नंबर फाइंड करने का हैगा उससे एक ज़्यादा से गुना करेंगे, ठीक है। जनरली वो सुटेबल नंबर होता है n+1, जनरली n+1 से गुना किया जाता है नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में। जैसे एग्जांपल लेंगे तब और क्लियर होगा। जैसे मैं 3/5 एंड 4/5, जैसे मैं फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5, ठीक है। मतलब एक रेशनल नंबर 3/5 है, एक 4/5 है। अब इसके बीच 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर्स, यानी कि n के जगह पे 5 है यहाँ पे। तो होगा क्या कि ये दोनों को पहले बनाना होगा इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट कोई लाना होगा, इसका भी कोई इक्विवेलेंट लाना होगा, दोनों का एक एक इक्विवेलेंट लाएंगे और जनरली गुना करते हैं n+1, यानी यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे 5+1 से। यहाँ पे एक तरह से n बराबर है 5 रेशनल नंबर कह रहा है तो गुना करेंगे दोनों में n+1 से। तो 3 × 6, 5 × 6 और ये हो गया 4 × 6, 5 × 6। तो इस तरह से हो जाएगा 3 × 6 = 18, 30 और ये हो जाएगा 24, 30। तो अब इसके बीच 5 आसान, बहुत आसान हो गया। 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, सॉरी 23/30, 1 2 3 4 5। अब सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में वापस लिख देंगे। तो 18/30 का 3/5 ये नहीं कटने वाला है, ऐसे ही रहेगा। 20/30 को 2/3, ये हो जाएगा 7, 3 से 7 टाइम्स, 3 से 10 टाइम्स, 7/10, 11/15 ये हो जाएगा और ये सेम रह जाएगा 20/30 और ये हो जाएगा 4/5। तो एक रेशनल नंबर ये था, एक रेशनल नंबर ये था, ये दोनों के बीच 5 निकालना था, 1 2 3 4 5, ये 5 हो गया आंसर। तो यदि डिनोमिनेटर सेम हो तो ऐसे भी किया जा सकता है। तो ये था एग्जाम्पल 1। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, इस पे और क्लियर हो जाएगा। फाइंड 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3/7 एंड 5/7, 3/7 एंड 5/7। यानी 3/7 और 5/7 के बीच निकालना है 4 रेशनल नंबर, यानी कि यहाँ पे 4 रेशनल नंबर निकालना है 3/7 और 5/7 के बीच। तो n बराबर हो गया 4 रेशनल नंबर निकालना है, इसलिए n बराबर 4। अब इसमें गुना करना होगा ऊपर नीचे n+1 यानी 5 से। तो 3 × 5,
3 × 5 यानी 15, और 7 × 5 35, और ये 5/7 इसमें भी n+1 यानी कि 5 से गुना करना होगा। तो 5 × 5 25 एंड 7 × 5 35। अब ये दोनों के बीच 4 लिखना है, कोई भी 4 लिख दें। 16/35, 18/35, 19/35, 20/25, और भी होगा लेकिन कोई भी 4 लिख दें। तो एक रेशनल नंबर ये था, एक ये था, इसके बीच ये चारों। अब सबको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दे। 15/35 को वापस 3/7, 16/35 आई थिंक नहीं कटेगा, 18/35, 19/35, और ये हो जाएगा कट के 4/5, और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म 5/7। तो ये हो गया 3/7 और 5/7 के बीच का 4 रेशनल नंबर। ठीक है, तो इसमें यही करना होता है। जो 2 रेशनल नंबर होगा, यदि डिनोमिनेटर दोनों का सेम होगा तो दोनों को इक्विवेलेंट रेशनल नंबर बनाएंगे एक खास नंबर से गुना करके, और वो खास नंबर होगा n+1। यदि 4 रेशनल नंबर फाइंड करने बोल रहा है तो n बराबर 4 यानी 5 से गुना करेंगे। यदि 7 रेशनल नंबर बोलता तो n बराबर हो जाता 7, तो 7+1 8 से गुना करते हैं। तो इसी तरह से ये इसमें किया जाता है। तो अब नेक्स्ट, अभी जो सेकंड मेथड बताएं उसमें ज़रूरी नहीं है कि n+1 से ही गुना करके इसके इक्विवेलेंट रेशनल नंबर लाया जाए। कभी कभी बिना गुना किए ही काम चल जाता है। जब लाइक डिनोमिनेटर हो तो जनरली n+1 से गुना किया जाता है, लेकिन हर बार नहीं, ज़रूरी नहीं है। कभी कभी ऐसा भी केस आता है कि बिना गुना किए काम चल जाता है, या फिर n+1 के अलावा कोई और नंबर से गुना करना होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा सेंस यूज करना होता है। जैसे -5/13 और 6/13, इसके बीच 10 रेशनल नंबर फाइंड करना है। फाइंड 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -5/13 और 6/13। तो डिनोमिनेटर सेम है, तो क्या यहाँ पे n का वैल्यू 10 है। फाइंड 10 रेशनल नंबर, तो n बराबर 10। तो यहाँ पे 10+1 से गुना करना जरूरी है नहीं है, बिना गुना किए काम चल जाएगा। यहाँ पे दोनों के बीच हम डिस्टेंस देख रहे हैं कि ऑलरेडी 10 है। चूंकि ये 0 के बाद लेफ्ट साइड -5 तक गया है और ये 0 के राइट साइड 6 तक गया है, तो ऑलरेडी दोनों के बीच गैप बना हुआ है। तो बिना गुना किए यहाँ पे निकल जाएगा -5/13 और 6/13। इसके बीच 10 फाइंड करना है, तो इसके बाद -5/13 के बाद होगा -4/13, इसके बाद होगा -3/13, -2/13, -1/13। 0 भी रेशनल नंबर कर सकते हैं। 1/13, 2/13, 3/13, 4/13। कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक और 5/13। तो ये एक था -5/13 और 6/13, इसके बीच का 10 रेशनल नंबर। तो जरूरी नहीं है कि n+1 से गुना करना ही हो। ठीक है, अब थर्ड मेथड। तो जो थर्ड मेथड है, तीसरा मेथड, वो थोड़ा लेंदी है, इसलिए पहले ही एग्जाम्पल, थर्ड मेथड को समझाने के लिए पहले एग्जाम्पल ही ले लेते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 3/4। ठीक है, तो इसमें होता है क्या कि डिनोमिनेटर भी लाइक नहीं है, अलग अलग है। तो इस केस में करते हैं क्या, एक वेरिएबल यूज करते हैं d बराबर होता है y-x/n+1। एक वेरिएबल यूज करते हैं d बराबर y-x और n+1। ठीक है, अब ये ही d जो है x में ऐड होते जाता है, x + d, ये हो गया फर्स्ट रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर बोल रहा है ना, 5, तो x + d हो गया पहला, x + 2d हो जाएगा दूसरा,
एक्स प्लस 3d हो जाएगा तीसरा रेशनल नंबर, एक्स प्लस 4d हो जाएगा चौथा, एंड एक्स प्लस 5d हो जाएगा पांचवा। यदि 10 रेशनल नंबर बोलता तो ऐसे ही करके 10d तक जाते। 100 रेशनल नंबर निकालने बोलता तो ऐसे ही करके 100d तक जाते। यानी कि n रेशनल नंबर बोलेगा तो d 2d 3d करके nd तक जाते। ठीक है, तो पहले यहाँ पे d फाइंड कर लेते हैं। y माइनस एक्स, वाई बराबर है 3/4, 3/4 माइनस वाई बराबर 3/4, और x, दिस इज x माइनस 2/3, ये है x, और बाई n+1, n है 5 + 1। ठीक है, अब यहाँ ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और दोनों का एलसीएम हो जाएगा 12, 4 3 का एलसीएम 12, 12 को 4 से डिवाइड दिया, 3 3 ज़ार 9 प्लस यहाँ पे 4 आएगा 8, ये डिवाइड ये वाला 6। ठीक है, अब उसको सोल्व करने के बाद आएगा यहाँ से यहाँ 17/12 इंटू 1/6। ठीक है, यानी 17/72, ये हो गया डी का वैल्यू। ये हम लोग को मिल गया डी बराबर 17/72। अब फर्स्ट रेशनल नंबर एक्स प्लस डी, यानी कि -2/3 प्लस 17/72, दिस इज फर्स्ट रेशनल नंबर। सेकंड रेशनल नंबर एक्स प्लस 2d, यानी कि -2/3 प्लस 2d, 2 इंटू 17/72, डी का वैल्यू 17/72। थर्ड रेशनल नंबर एक्स प्लस 3d, 3 इंटू 17/72, एंड इसी तरह से, तो इस तरह से ये फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 5 अब सबको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे 72 एलसीएम, यहाँ पे 24 इंटू 2 48 प्लस 17, यहाँ पे ये कट जाएगा 36 टाइम, 36 12 24 प्लस 17, यहाँ पे भी ये कट जाएगा 24 टाइम्स, तो एलसीएम हो जाएगा 24 माइनस 16 प्लस 17, फोर्थ वन हो जाएगा, यहाँ पे 4 से ये कटेगा 18 टाइम्स, तो एलसीएम होगा 18, और ये ऊपर हो जाएगा 6 यानी 12 प्लस 17, और पांचवा ये नहीं कटने वाला है, तो 72, और ऊपर हो जाएगा 48 प्लस 17 5 से 85, ये पांचों अब सबको जोड़ देना है। -31/72, ये हो जाएगा 7/36, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा 1/24, यहाँ हो जाएगा 5/18, और ये हो जाएगा 37 माइनस 37/72, तो ये पांचवा आंसर होगा। एक बार फिर से समझ लेते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/3 एंड 3/4। तो सबसे पहले d का वैल्यू निकालना होगा। d एक वेरिएबल है, उसका वैल्यू होगा y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। वाई, दिस इज y एंड दिस इज x, तो y माइनस एक्स बाई एन प्लस वन। n का वैल्यू हो गया, चूंकि 5 निकालना तो n बराबर 5, y माइनस एक्स एन प्लस वन। इसको सॉल्व करने के बाद d का वैल्यू आ गया 17/72, 17/72। अब जो रेशनल नंबर होगा x प्लस डी, पहला, दूसरा x प्लस 2d, तीसरा x प्लस 3d, x प्लस 4d एंड x प्लस 5d। तो दिस इज x एंड दिस इज d, x प्लस 2 इंटू डी का वैल्यू। इसी तरह से पांचों को निकाले एंड सॉल्व करने के बाद दिस इज माय आंसर। ओके, तो अब देखते हैं इसका थ्योरी। ये मेथड 3,
इसको थ्योरी में लिखा जाए तो ऐसे, सपोज वी आर रिक्वायर्ड टू फाइंड एन रेशनल नंबर, यदि एन रेशनल नंबर फाइंड करना है बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर्स एक्स एंड वाई, दो रेशनल नंबर एक्स और वाई है, उसके बीच एन रेशनल नंबर फाइंड करना है जहाँ एक्स छोटा है वाई से, ठीक है। तो डी डी एक वेरिएबल होगा, उसका वैल्यू होगा वाई माइनस एक्स बाई एन प्लस वन, ठीक है। अब देन ये जो एन रेशनल नंबर जो निकालना है वो लाई करेगा एक्स और वाई के बीच, वो ये होगा, पहला होगा एक्स प्लस डी, दूसरा एक्स प्लस टू डी, एक्स प्लस थ्री डी, एक्स प्लस, और ऐसे ही करके एक्स प्लस एन डी तक, ठीक है। एक रिमार्क्स इंपॉर्टेंट, देयर आर इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन एनी टू रेशनल नंबर्स, एनी टू, एनी इज मिसिंग, कोई भी दो रेशनल नंबर होगा उसके बीच इनफाइनाइट रेशनल नंबर लाई करता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।